अपना समय बर्बाद मत करिए। सीखते रहने में ही जिंदगी का असली मजा है। अच्छा या बुरा वो पूरी तरह से आप पर ही डिपेंड करता है। अगर हर रोज आप कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो अवश्य ही आप कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। और आप ही है जो इस कैद से खुद को आजाद कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखिए और अपनी समस्याओं को समाधान में बदलिए। तो चलिए शुरुआत इधर से। यह कहानी एक गांव की है। इस गांव की एक और नदी का तेज प्रवाह गतिवान था। गांव में प्रत्येक वर्ष एक नौका रेस होती थी। गांव का हर व्यक्ति इस नौका रेस को जीतने की इच्छा रखता था, क्योंकि जीतने वाले को 5,000 का इनाम था। इसी गांव के एक व्यक्ति जॉनी के लिए इस रेस को जीतना बहुत ही जरूरी था। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसने किराए पर एक नौका ले रखी थी। वह इस नौका पर यात्रियों को एक तट से दूसरे तट पर ले जाया करता था और किसी तरह अपनी जीविका चला रहा था, क्योंकि आमदनी का एक बड़ा भाग नौका के किराए में ही निकल जाता था। जॉनी ने रेस जीतने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वह दिन में अपनी नाव यात्रियों के लिए प्रयोग करता था और देर रात तक रेस की प्रैक्टिस किया करता था। जिस समय पूरा गांव बंद आंखों से स्वप्न देख रहा होता, उस समय जॉनी खुले आंखों से स्वप्न पूरा करने की तैयारी में लगा हुआ होता। अब नौका रेस का दिन आता है। रेस शुरू होती है। सभी नाविक एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रहे होते हैं, लेकिन इस सभी के बीच अंत में जॉनी ही रेस जीत जाता है। यह दिन जॉनी के सबसे बड़े दिनों में से एक था, जिसके लिए उसने बहुत ही संघर्ष किया था। इस प्रकार जॉनी को इनाम की राशि मिल जाती है। जॉनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जॉनी का समय बिल्कुल बदलने वाला था। इस इनाम की राशि के कुछ भाग से जॉनी उस किराए की नाव को खरीद लेता है। उसके घरेलू हालात भी अच्छे हो जाते हैं। जॉनी और उसके परिवार का जीवन पहले के मुकाबले कहीं अधिक आसान हो गया था। लेकिन ये क्या? अब जॉनी बिल्कुल बदल चुका था। इतने संघर्षों के कारण उसे जो जीवन मिला था वह उसके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा था। वह बहुत ही अधिक आलसी और लापरवाह दिखाई दे रहा था। उसे देख ऐसे लग रहा था कि भविष्य के लिए उसके पास केवल एक ही योजना थी, वह थी आज के आराम की। इस 5,000 की राशि जीतकर न जाने क्यों वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था। अब न तो वह नाव से संबंधित तकनीकियों के बारे में सीख रहा था और न ही जीवन से संबंधित मुश्किलों के बारे में। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसके आगे का संपूर्ण जीवन इसी प्रकार गुजरने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन जॉनी अपनी नाव लेकर नदी में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद अचानक एक तेज तूफान नदी में प्रवेश करता है, जिसका अंदाजा जॉनी को बिल्कुल भी नहीं था। वह इस स्थिति को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता है। कुछ ही देर में इस तेज तूफान में जॉनी की नाव पलट जाती है। जॉनी नदी में गिर जाता है। अब जॉनी की मुश्किल और भी अधिक बढ़ चुकी थी, क्योंकि जॉनी ने तो तैरना सीखा ही नहीं था। उसकी नाव तूफान के तेज बहाव में न जाने कहाँ गुम हो गई थी। इस बीच जॉनी का जीवन भी लगभग समाप्त होने की कगार पर ही था, लेकिन किसी तरह कुछ अन्य साथी नाविक जॉनी का जीवन बचा लेते हैं। कहानी की सीख। जब शुरुआत में समय हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हम उससे बाहर निकालने के लिए कठिन संघर्ष में लगे रहते हैं। जब हमारा यह संघर्ष पूरा हो जाता है तो हम कुछ समय के लिए बेहतर समय में पहुंच जाते हैं। हमारा समय जब अच्छा चल रहा होता है तो न जाने क्यों हम लेजी मोड में आ जाते हैं। हम भविष्य की योजनाओं के विषय में चिंतन करना ही छोड़ देते हैं। यहाँ आप यह भी कह सकते हैं कि हम तो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, जो कि सही है, लेकिन वर्तमान में जीना तभी बेहतर है जब वह सही दिशा में हो। कहानी का सार यही है कि जब समय हमारे अनुकूल चल रहा होता है तो हमें आलसी अवस्था में रहते हुए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस समय का लाभ उठाते हुए स्वयं को और मजबूत बनाने में लग जाना चाहिए। यह मजबूती शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी स्तर पर है। इस अच्छे समय में हम बहुत से नई तकनीकियों को सीख सकते हैं, कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं,
जो कि बहुत से लोग चाहकर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह अपने बुरे समय में ही उलझे रहते हैं। हम अच्छे समय में तो बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं और बुरा समय आता है तो उसे संभाल नहीं पाते हैं। आप में से कुछ यह कह सकते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप ऐसा होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जॉनी का जीवन तो किसी प्रकार बच गया। अवश्य ही आप इस कहानी का सार तो समझ गए होंगे।